रेडियो सिटी के स्टूडियो में वेरी प्राउडली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बहुत सारे दिनों से कि मोजार्ट डिस्को करके हमने एक है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर गाने प्रमोट कर रहे हैं टू डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज़ एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जो गाना है इंडिया का मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट विमेन एंथम है और इससे बेटर हो नहीं सकता विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी इंडिया की विमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग एंड इट्स कॉल्ड जश्न नारी दिस सॉन्ग और इनके जो मेकर्स हैं करता धरता सब लोग मेरे स्टूडियो में हैं बट आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन माई स्टाइल सबको ऑन माई राइट मैं आपको बताऊं मैंने ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए मेरे रेडियो में काम करते हुए आज तक मैंने इनको विदाउट गिटार कभी देखा ही नहीं है शिवानी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर हाउस विदाउट गिटार सबसे पहले तो यही I can't जानना remember that. It's always there in my car. है ना Yeah, my guitar always accompanies me. मेरा बेस्ट फ्रेंड है. अच्छा तो दिन में आप कितनी बार गिटार बजाती हैं जब डेली भी मुझे मौका मिल जाए. अच्छा घर पे भी आप जब फ्री रहती हैं थोड़ा Yeah. तभी It's भी like गिटार it's just बजाती very soothing and very for me it's very like a soulful experience. हैं ओके You know. हाँ ये तो है शिवानी विदाउट गिटार मिलती नहीं है और दूसरे अपेरेंटली ही इज माय फेसबुक फ्रेंड इज वेन 16 नवंबर 2019 में दिखाना चाहता हूँ उन्होंने मेरे को बर्थडे विश किया था आज तक मैंने इनको लाल टीके के बिना देखा ही नहीं है संदीप जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपको भी सेम क्वेश्चन कि आप ये टीका लगा के बिना निकले थे बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज सीन कि आप टीका लगा के ही निकलते आई थिंक ये टीका जो है हमारे देश की निशानी है, इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी टू पीपल। सो हमेशा जब बाहर निकलता हूँ मैं आई ऑलवेज पुट इट इन द मॉर्निंग। अच्छा बट दिन में कितना घंटा पूजा पाठ करते बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि नो आप ये हैं पूजा भक्ति पाठ वाले। के लिए नहीं है बिल्कुल, ओह। इट्स जस्ट टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी और टू क्रिएट गुड एनर्जीज अराउंड एवरीबॉडी, मेरे लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। अच्छा सो आई थिंक दिस इज फॉर दैट। ओह हाउ लवली और लाल टीके से मेरे को याद आ रहा है कि इनके बाजू में वही प्रिटी लाल ड्रेस में बैठी हैं पूरी टीम की एकता बनाए रखी है इनका नाम ही एकता है सो एकता थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गुड़गांव से आई है कैसा लग रहा है मुंबई आकर हाउ ऑफन डू यू विजिट मुंबई आई डू विजिट समटाइम्स। अच्छा बट मुझे रेडियो हमेशा आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है और इस मौसम में स्पेशली बारिश बिकॉज हम दिल्ली वालों को इतनी मानसून मिलती नहीं है। बट व्हाट अ वंडरफुल ट्रैक आपने ये जो सोचा कि पूरी टीम के साथ क्रिएट करना है व्हेन दिस आइडिया बिगेन कब आपने सोचा विमेंस डे के टाइम सोचा या उसके बाद सोचा कि कब करना है नहीं, इसको मेच्योर होने में हमें 1 साल लगा है एंड नारी फर्स्ट का जो प्लेटफॉर्म है जी। यहाँ पे सारे इंडिया से लेडीज आती हैं जी एंड यू नो ये प्लेटफॉर्म मैं इसको हीलिंग प्लेटफॉर्म बोलती हूँ क्योंकि लेडीज़ अपने घर में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम भी करती हैं पर एक जो अप्रिसिएशन होता है ना वो उनको बहुत कम मिलता है जी कि मैं कब मंच पे आऊँ, मेरे लिए कब 100 लोग या 200 लोग ताली बजाएं या मुझे कब कोई देखे। जी तो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि इरिस्पेक्टिव आप किसी पेजेंट में जाओ विनर हो या नहीं, आप वैसे ही हमारे विनर हो। Oh, how आप lovely. अपने घर की नारी फर्स्ट हो जी। और हम उसको रिकग्नाइज कराने के लिए ये मंच आपको दिया है। जी। सो जश्न नारी इज अ एंथम, इट्स अबाउट सिस्टरहुड, Yeah. इट्स अबाउट वुमेन सेलिब्रेटिंग टुगेदर एंड लव स्प्रेड कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्स अपने ड्रीम्स एंड दे हैव अ वॉइस जी जो लोग सुने जी। और उनको अप्रिशिएट करें। जी तो ये कब शुरुआत कब हुई थी नारी फर्स्ट की अब इसको 3 साल हो जाएंगे। ओके सो ये आइडिया क्या था व्हाट वाज द रीजन लाइक यू वर विद योर फ्रेंड्स कि ऐसा कुछ करना है नारी फर्स्ट नहीं, करके मैं ये एक कैसा हुआ develop? कॉर्पोरेट जॉब में थी 20 साल तक Okay. मल्टीनेशनल के साथ Okay. और मुझे हमेशा वहाँ लगता था कि हर साल मेरी इंक्रीमेंट तो होती है हाँ। पर मुझे जो एक सबकी नहीं होती लक्ष्मण चलो हमारे को हर महीने अपनी सैलरी मिलती जी, है, जी। हमको अपना घर चलाना होता है, वो बहुत ज़रूरी है बट एक जो अप्रिसिएशन होती है ना कि यार लोग मुझे जब बोलते हैं ना क्या काम किया है वाह, वो हमेशा लैकिंग होता है। कभी भी सबके सामने हमारे टीम वर्क कभी अप्रिशिएट नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि जब मैं अपना जॉब छोड़ूंगी ना कुछ ऐसा करना चाहिए मंच पे कि यार जो हमारी नॉर्मल हम लोग हैं, मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ हैं इंडिया में, कि यार उनको तालियां मिले, उनको भी अप्रिशिएट हो यार कि ये बच्चे भी संभालती है, घर भी देखती है, पर इसका एक पैशन है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो इसलिए ये विजन के साथ हमने इसकी शुरुआत करी थी। ओके तो आप कहाँ जॉब कर रही थी विच सेक्टर यू वर वर्किंग कौन से डिपार्टमेंट में थी I was a vice president and I was into events. So Okay. I used to do globally a lot of events outside India. ओके वंडरफुल एंड शिवानी हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विद दिस इनका मैसेज आया कॉल आया कि आपको पता चला कि ऐसा कुछ गाना बन रहा है लाइक यार लेट मी डू इट बिकॉज इससे बेटर आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी कुछ नारी एंथम बना है मैंने कभी सुना नहीं अपने लाइफ में पिछले 10 साल में जब से मैं रेडियो कर रहा हूँ तब से मैंने कभी नहीं सुना ऐसा थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसकी बैक स्टोरी,
आई वांट टू जस्ट टेल ऑल द लिसनर्स कि अभी मैंने ये गाना तीज महोत्सव पे परफॉर्म किया 27 को, जिस दिन हमारा ये गाना रिलीज हुआ है. जी एंड वहाँ पे वी हैड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता जी, जी एंड वी हैड ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 पीपल. जी सो जब मैंने वो गाना गाया वहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर वॉज डांसिंग एंड ग्रूविंग टू इट, एंड आई वुड से दैट ऑर्गेनिकली ये गाना बहुत ही वायरल और बजिंग हो गया एकदम से. सो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा गाना बहुत दिनों के बाद आया है. जी It's very powerful, it's very soul stirring, it's very melodious, and it's been written very beautifully, and I hope I've done justice to the music which I have produced, and I sang it with my heart. I tried to sing it with my heart. So हुआ ये था कि I performed in Nari First season 1. इनका बहुत प्यारा सा एक ब्यूटी पैजेंट होता है, जूल ऑफ इंडिया. Okay. So season 1 में मैंने perform किया, and I really loved the way the vibe of this whole event and this pageant was. It was about the women, celebrating them, their different stories. It's not the typical, the beauty thing. Yeah. It's about women from all walks of life. There are cancer survivors, there are army women from the army, there are yoga experts, there are doctors. There are women who really have inspiring stories to tell. Yeah. So हम एक जुड़ के एक almost like a family वाली feeling आ गई. So then when season 2 I came to perform again, because we kind of vibed so well together, Ekta and her, the Nari First. Then of course I've known Sandeep for years. We worked together also, we've been friends, and it was so nice to work with him yet again in season 2 for this. And so then I think this time we felt that this is a very emotional platform. Yeah. It's not just like, oh, आप एक pageant आया, आप आके चले गए. Everybody is, they're living with this, with the pageant. They're living with the whole thing, the feeling. So then it was her idea. Why don't we make a song? And I instantly related to it, because मैं जब भी मुझे ना गाने जो meaningful होते हैं, with a substance which tell a story. Recently I done a song for a peace anthem with Ricky Cage. Yeah. So I felt that these kind of songs for me are more meaningful as an artist, rather than the usual commercial songs, which also I keep doing. I love doing happy, fun songs also. This is also, but this song is a blend of happy, fun, and a huge message. Yeah. So I just kind of jumped to it, and then everything kind of fell into place. गाना गाया, गाना बन के आ गया, और फिर म्यूजिक वीडियो जब बना तो संदीप सुपारकर has choreographed it beautifully. Our very dear friend Azizi, who's a director, जिन्होंने मेरे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस पहले भी शूट करे हैं. So he's directed it beautifully, and the 15 incredible women that you see in the video, they all speak. वो अपनी कहानी बोलती हैं, and we shot in Goa in the peak monsoon season. Wow. And we got such a bumper release that day, as I said, on Tej Mahotsav, इतने auspicious दिन पे. So touchwood, everything is going very beautiful, and we are very happy to be associated with Radio City on this project. How lovely. And Mozart, because this is my first time Yeah. with Mozart. So our music distribution is happening through Mozart. Yeah. And Radio City is doing a beautiful job. We just recently had the launch in Yeah. Delhi also. Yeah. तो अब हम यहाँ मुंबई के स्टूडियोज में हैं, so we're very happy. Wonderful. Yes. Thank ये you. दो चीज इन्होंने पॉइंट आउट की संदीप भाई, आपसे यही पूछना है, बिकॉज इवेंट्स में आप बहुत सारे जब करते हैं तो कोरियोग्राफ तो करते रहते हैं, बट फॉर द वीडियो लाइक दिस फर्स्ट टाइम 15 ऐसी औरतें, पता भी नहीं आपको कि शायद इनको डांस आता है नहीं आता है, और कैसे मतलब आपने ये किया, और बारिश भी हो रही थी, दूसरा डिफिकल्टी वो शूट करना है, सबको सिंक में लाना है. हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज दिस प्रोसेस? इट वाज डिफिकल्ट टू सेट द कोरियोग्राफी. अच्छा. गाना जो उन्होंने बनाया सुंदर तो है, पर उसके साथ में सबको क्या किस steps तरह से डालने हैं? लाएंगे, और सब ऑल द लेडीज अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ की थी, शेप साइज की थी, Yeah. तो किस तरह से उनको एक साथ एक मंच पे लाया जाए, थोड़ा मुश्किल था. पर जब वो आई साथ में, मैं बताऊं बहुत आसान हो गया. इतना जज्बा था, इतनी जैसे ना फायर होती है कि हमें ये करना है. पहली बार वो स्क्रीन पे आने वाली थी, पहली बार उनको ऐसा मौका मिला था, तो जो उनके पास था उन्होंने सब मुझे दिया. आई थिंक दोस 2 days जितना उन्होंने हार्ड वर्क किया है, जितनी मेहनत की है, उतना शायद हमारे नॉर्मल आर्टिस्ट जो होते हैं वो नहीं करते. तो आई थिंक आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू एकता जी, एंटायर टीम, शिबानी, अजीज सर, एंड ऑफ कोर्स दोस 15 लेडीज जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक स्टेप को सीखा और मेहनत करके उसको किया भी. वाह. तो पहले रिहर्सल्स हुए थे कहीं स्टूडियो में, और फिर जाके आपने मैंने रिहर्सल तो करवाए थे, पर आई थिंक सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने जब हम लोग आए शूटिंग के लिए, जब सेट्स पे आए, तब की बारिश हो रही थी. आई थिंक आसान पड़ा कि हम लोग अंदर ही थे, और डंडी के साथ में रिहर्सल करा करके उनको स्टेप्स निकलवा लिए मैंने. एक तक कैसे सिलेक्ट कैसे किया आपने सबको? व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसेस कि यही 15
women will feature in this video? सो जब हमने ये गाना सुनाया अपने डायरेक्टर साहब को, अजीजी जी को, संदीप जी को, गाना बहुत पावरफुल था. इट्स अ एंथम, इट्स अ मैसेज वेयर वुमेन हैज टू शाइन हर ड्रीम. शी स्पीक्स her mind out, you know, with her body language, and she needs to shine on the stage. तो हमने ये सोचा था कि हम हर कल्चर, हर स्टेट से डिफरेंट लेडीज लेंगे. तो इसमें हमने कोई मॉडल जैसी लड़की नहीं ली है. इसके अंदर वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी वुमेन, एक पौंडीचेरी की हैं, भानुश्री जी, एक हमारी मुंबई से कोई हैं, एक हमारी असम की हैं, एक बंगाल की हैं. तो वेरी एवरेज, क्योंकि हमारे को एक अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखानी थी. हमें दिखाना All था. the part of Nari First? यस, दे ऑल आर पार्ट ऑफ नारी फर्स्ट. उन्होंने कई हमारे साथ, कोई पेजेंट में जुड़ा है, कोई शूट पे जुड़े हैं, कोई डिफरेंट अपने इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और इस द बेस्ट पार्ट अबाउट नारी फर्स्ट इज करण कि सारी लड़कियां जो है ना, वेरी ऑर्डिनरी वुमेन. दे मे बी होम मेकर्स, कोई कॉर्पोरेट जॉब में जाती है, जिन्होंने कभी कोई ऐसा ग्लैमर देखा ही नहीं है. मेजर साहब हैं, एक हमारी आर्मी से हैं, कोई आर्मी की वाइफ है, यू नो, ऑफिसर की वाइफ हैं. तो वेरी नॉर्मल वुमेन जिनके बच्चे हैं, जो घर में खाना बना रही हैं, एक तो दादी हैं घर में, उनके ऑलरेडी ग्रैंडसन भी. सो वो एक जो ब्लेंड होता है ना, आई थिंक संदीप विल ऑल्सो एग्री दैट एक्चुअली वर्क फॉर अस एंड इट लुक्स इवन मच बेटर. अगर हम मॉडल्स लेते तो वो जस्टिफाई हम कर ही नहीं पाते इस गाने में. दिस क्वेश्चन इज टू यू एंड शिवानी बोथ. शिवानी, पहले आपसे बात करनी है. एक या ये तो होगा इमोशनल स्टोरी होगी, या तो कोई फन स्टोरी होगी. जो 15 औरतें हैं जो शूट कर चुके हैं आपके साथ, और जस्ट ओवरऑल द नारी फर्स्ट की जितने मेंबर्स हैं, व्हाट वाज दैट वन इमोशनल रिएक्शन दे गेव यू फॉर द सॉन्ग कि यार शिवानी व्हाट सॉन्ग यार, बहुत अच्छा बनाया आपने. आई थिंक जब वीडियो बना भी नहीं था ना, और ये प्लानिंग चल रही थी कि वीडियो के, तभी से आई थिंक हमने इस गाने का एक टेस्ट लॉन्च किया था गोवा में, याद है. सो इवन यू नो द सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर who was the face who had come to crown the girls, you know. So she also loved the song, Malaika Arora I'm talking about. Oh, okay. So तभी से ये बज़ क्रिएट होना शुरू हो गया था, since April this year. तो everybody was like, यार we want to be associated in some way or the other, like that. तो बज़ तो था ही. और जब भी मैं इस गाने को परफॉर्म करती हूँ फॉर द वुमेन, फॉर द नारी फर्स्ट, वो आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस. आई कैन सी दैट इट्स अ ट्रू, एक अंदर से, दिल से उनकी हैप्पीनेस जो छलकती है उनके फेस पे. इट्स ब्यूटिफुल. सो दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी. एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड अगेन ऑन 27th व्हेन आई परफॉर्म्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बिकॉज जब आप गाने को सबसे पहले परफॉर्म करते हो इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, और वो सब ग्रूव करने लग जाए और वाहवाही करें, तो दैट मीन्स द सॉन्ग इट्स वर्कड. दैट्स द बिगेस्ट टेस्ट. क्योंकि आपको इंस्टेंट रिएक्शन ऑडियंस से जब मिलता है ना, ये सबसे इमोशनल रिएक्शन मेरे लिए रहा है. कि सबने जब ऐसे खिल उठे ना इस गाने के ऊपर, दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाउ मच विमेन इक्वालिटी, ये सब हम लोग बात करते रहेंगे, कब जाके ये खत्म होगा. और खत्म में इन केस ऐसा बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो वेदर हैव यू सीन अ मूवी कॉल्ड नायक, अनिल कपूर, जिसमें एक दिन चीफ मिनिस्टर बनते हैं. तो उसमें वो है ना, कंप्लेन बॉक्स लगाते हैं कि अगर कुछ भी कंप्लेन है तो वहाँ पे आपको चिट्ठी डालनी है. एंड जब पिक्चर खत्म होती है ना, तो कंप्लेन बॉक्स के अंदर फूल गिरता है कि कोई कंप्लेन है नहीं, एवरीबडी इज हैप्पी. तो मैं वही सोचता हूँ कि कब तक चलेगा, कब खत्म होगा. हाउ मच डू यू थिंक इज स्टिल द नीड ऑफ द आवर टू टॉक अबाउट विमेन इक्वालिटी, विमेन राइट्स? ये मतलब आई एम श्योर बहुत सारी स्टोरीज आपके सामने आती होंगी वेर बहुत सारे, शायद हम लोग T1 सिटीज़ वाले सोचते नहीं यार सब तो है ही, इक्वल तो है ही. शायद T1 सिटी में भी बहुत सारी इनइक्वालिटी होती होंगी. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट टू शेयर विद पीपल? और ये फाइट भी नहीं, बट राइट है औरतों का, राइट भी नहीं बोल सकते यार, ये हक भी नहीं, मतलब नॉर्मल रूटीन है भाई. मैन एंड विमेन आर इक्वल इन सोसाइटी. सो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू हैव come across in the 3 years of Nari First, and where women are really fighting for women equality and rights and everything. सबके घरों की अपनी कहानी है. जब वो मेरे से हम लोग इंटरव्यू का 10 मिनट का रखते हैं स्केड्यूल यूजली. जब मैं किसी से बात करती हूँ, वो कई बार 1-1, 1.5 घंटा, और मैं कई बार सोचती हूँ कि इतना मैं क्यों इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ, नारी फर्स्ट क्यों शुरू किया. पर जब मैं सुनती हूँ ना, मैंने कहा मैंने इसलिए शुरू किया, यू नो, इफ़ आई कैन चेंज वन लाइफ. एंड कई बार सच्ची मुझे लगता है, मैं कई बार अपनी लाइफ से बड़ी दुखी होती हूँ, पर जब मैं किसी और लेडी की
स्टोरी सुनती हूँ ना मेरी जैसी, और मेरे को लगता है भगवान ने हमें ब्लेस करा है और ये है लाइफ में। और T1 सिटी T2 नहीं है, ये हर जगह की बात है। एंड आई थिंक ये भारत में ही नहीं, ये हर जगह की स्ट्रगल है वर्ल्ड में कि यू नो व्हेन वुमेन विल गेट अ इक्वल दर्जा एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी भी भेदभाव है, अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। और आप जब ये गाना सुनोगे ना, शिबानी क्यों कहती है कि मेरा गाना एक्सेप्ट हुआ ऑडियंस है, बिकॉज उसने जिस तरह गाया है उसके अंदर उसकी खुशी झलकती है। यू शुड हियर द सॉन्ग व्हेन आप अभी सुनोगे, द वे शी हैज संग इट, हर इमोशंस, हर हैप्पीनेस हैज कम आउट। जब हमारी आई कैन से ब्रांड एम्बेसडर ना मलाइका अरोड़ा, जब उन्होंने गाना सुना, जब हमने टीजर लगाया आउट नाउ, शी ऑटोमेटिकली अप्रिशिएटेड। आई थिंक जब ये गाना एक लेडी या उसका हस्बैंड सुनेगा ना, यू विल रिलेट टू दैट सॉन्ग कि हाँ मतलब वो जो उसके लिरिक्स है ना, दुनिया के ताने, या आप सुनोगे कि तू शेरनी है, यू नो आप जब वो सुनोगे आपके अंदर वो इमोशंस आएंगे, आप वो सोचो कि हाँ आई बीन थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट, और ये मैंने सुना है या मेरे साथ हुआ है या मेरी बहन के साथ हुआ है, तो आप और रिलेट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो शिवानी। जाते जाते जस्ट कैन वी हैव द सॉन्ग? Surely. And to make it visually more appealing, can we have Sandeep sir and Ekta dancing to it? I'll also do Sure. the step. I've Yeah, seen yeah, the step. चलिए। 1, 2, 3. अंबर के तारे लिए आंखों में जो करूँ कमाल की दुनिया चले मेरी ओर, दुनिया के ताने सुने लिए मैंने छोड़, दिल की आवाज पे ना करूँ थोड़ा गौर। जश्ने नारी है हमारी, जश्ने नारी पूरी तैयारी, जश्ने नारी है हमारी, नारी नारी नारी, जश्ने नारी है हमारी, जश्ने नारी पूरी तैयारी, जश्ने नारी है हमारी, नारी 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 नारी, जश्ने नारी। लवली, जश्न नारी जाके जरूर चेक करना। और रेडियो सिटी पे तो आप सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। Thank you, एंड आई रियली Karan. होप Thank you. ये विमेन एंथम जो है ना हर औरत तक औरत क्यों एक्चुअली हर मर्द तक पहुंचे, सो ऑटोमेटिकली औरत तक पहुंच जाएगा एंड दे विल गिव मोर वैल्यू, मोर रिस्पेक्ट टू ऑल द विमेन इन दिस कंट्री। दिस इज रेडियो सिटी 91.1 FM. कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर इंटरव्यूज रेडियो सिटी इंडिया पर। थैंक यू। Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।